जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। मैं हूं विजय। नमस्कार। जय हिंद। एक ओर हाथ फैलाकर भीख मांगना और दूसरी ओर मुंह घुमा करके युद्ध करना। पाकिस्तान की इस फितरत को सारी दुनिया जान चुकी है। दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान की मदद इसलिए करते हैं कि उनके देश में रहने वाले लोग भूखे ना मरें, प्यासे ना मरें, दुनिया की मदद से उनका जीवन कुछ तो बेहतर हो। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक तबाही, उसके बारे में सारी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान आम पाकिस्तानियों के लिए, उनके नागरिकों के लिए जो मदद मिलती है उसे भी हड़प कर जाते हैं और मदद की उस रकम का इस्तेमाल युद्ध के साजो सामान के लिए करते हैं। उसको जुटाने में, खरीदने में उस रकम का इस्तेमाल करते हैं। युद्ध भी किससे? हमारे प्यारे हिंदुस्तान से, उस मुल्क से जिसने पाकिस्तान को पैदा किया है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की बिसात ही क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान किसी भी मुकाबले में भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। ये बात पाकिस्तान ना जानता हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन पता नहीं कैसा पागलपन है पाकिस्तान के हुक्मरान के भीतर कि तबाही की कगार पर खड़े हैं, इसके बावजूद उन्हें सीधी सादी बात समझ में नहीं आती। उन्हें समझ में क्या आता है? गोला बारूद, आतंक, धमाके, लड़ाई झगड़ा। इसीलिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम भी है। आप याद कीजिए, जब भी पाकिस्तान का भारत से सामना हुआ है, हर बार शिकस्त पाकिस्तान की हुई। 1947 से लेकर आज तक जब जब उसने ऐसा किया, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी। मौजूदा दौर में भी बिल्कुल ऐसी ही हालत में है पाकिस्तान, बल्कि पहले से ज्यादा बदतर हालात हैं पाकिस्तान के। एक ओर तो वो आर्थिक मोर्चे पर तबाही झेल रहा है और हाथ फैला करके दुनिया से कर्ज मांगता फिर रहा है, और दूसरी ओर वो भारत से बेवजह लड़ भी रहा है। बेवजह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने आतंक के खिलाफ अभियान छेड़ा था, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तानी फौज ने सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती थी, उन्हें पनाह मिलती थी। अगर पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होता तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर रिटेलिएट नहीं करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। सीमा पर गोलीबारी और सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले की नापाक कोशिशें नहीं करता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह का रुख दिखा रहा है, उससे फिर साबित हो रहा है कि वो मुल्क दरअसल आतंक का अड्डा है, आतंकवाद की पौधशाला है। अब चूंकि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो दोस्ताना रुख है ना, उसे दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती समझती है। इसलिए पाकिस्तान की किसी भी तरह की मदद को लेकर दुनिया के तमाम देश सजग और सतर्क रहते हैं। मदद मिलती है पाकिस्तान को क्योंकि भिखमंगा हाथ फैला दे तो सामने वाला रहम खाकर कुछ ना कुछ उसके हथेली पर रख ही देता है। तो जब वो मांगने जाता है तो मदद तो मिलती है। इस बार भी पाकिस्तान ने भीख मांगकर $1 अरब की आर्थिक मदद हथिया ही ली। हालांकि पाकिस्तान चाहता तो ज्यादा था, लेकिन भारत के दखल के चलते उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में आपने सुना होगा, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंग्रेजी में कहते हैं और शॉर्ट में उसे IMF कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। उस IMF के सामने पाकिस्तान ने हाथ पसारे, अलग अलग वजहें गिनाकर $2.3 अरब का कर्ज मांगा। कल यानी शुक्रवार को IMF की बैठक हुई, जिसमें IMF बोर्ड के सामने भारत ने अपना विरोध दर्ज किया। भारत ने इस आशंका को सामने रखा और कहा कि अगर पाकिस्तान को मुहमांगा कर्ज मिला तो इस रकम का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। तो
आईएमएफ ने सिर्फ $1 अरब के कर्ज की मंजूरी दी। 2.3 अरब डॉलर वो चाहता था पाकिस्तान, और उसको मंजूरी मिली $1 अरब की। तो यहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सब तरफ से परेशान हाल होने के बावजूद पाकिस्तान भारत से लोहा लेने की बेवकूफी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की इस लड़ाई का कोई आधार नहीं है। भारत ने डंके की चोट पर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन अपनी जमीन पर जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान पाल पोस रहा है, उनकी सरपरस्ती कर रहा है, क्या इस बात को पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर कबूल कर सकता है? क्या इतनी हिम्मत है पाकिस्तान में कि वो कबूल कर ले कि हाँ जी, हम आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं? नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान इस बात को कबूल कर ले तो अगले ही पल भारत की फौजें पाकिस्तान पर चढ़ जाएंगी और उसका नामो निशान मिटाकर रख देंगे। इसलिए आतंकवादियों की रहनुमाई करने वाला पाकिस्तान झूठे प्रचार के सहारे पिछले 3 दिनों से भारत पर ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले कर रहा है। पाकिस्तान के हर वार को हमारी फौज नाकाम भी कर रही है, उसकी चल नहीं रही है, वो कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन हमारी फौज पाकिस्तान में घुसकर उन्हें सबक सिखा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत की ओर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत सक्षम है। उसने पाकिस्तान के ज्यादातर हमलों को हवा में उड़ा दिया, यानी जमीन छूने से पहले ही पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल स्वाहा। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derang Yari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का विरोध है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो उस हमले का प्रतिकार है, इंसाफ की जंग है, क्योंकि जिन लोगों को पहलगाम में निशाना बनाया गया वे निहत्थे मासूम लोग थे, घूमने फिरने के लिए आए थे। उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। ये बात भारत के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या इसके बाद भी भारत खामोश रह जाता? क्यों रह जाता? हरगिज नहीं। और भारत ने वही किया जो करना बिल्कुल जरूरी हो गया था। लेकिन पाकिस्तान की हरकत उसकी बौखलाहट को दिखा रही है, क्योंकि हमारी फौजों ने उसके घर में घुसकर उसके भाड़े के टट्टू बने आतंकियों को ढेर कर दिया, आतंक के ठिकाने भी तबाह कर दिए। अब इस बौखलाहट में पाकिस्तान जो कर रहा है वो पहले से ही बर्बाद पड़ोसी मुल्क को और बर्बाद कर देगा। लेकिन वो मुहावरा है ना, कहते हैं कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक इसी तरह लगता है कि भारत को लड़ाई के लिए उकसा करके पाकिस्तान अपनी तबाही की इबारत खुद लिख रहा है। भारत ने जब आईएमएफ के कर्ज का विरोध किया तो लगे हाथ पाकिस्तान का असल चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। आतंक और आतंकिस्तान का पूरा इतिहास आईएमएफ के सामने भारत ने खोल कर रख दिया। भारत ने बताया कि कैसे पाकिस्तान कर्ज का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए करता है। पाकिस्तान आईएमएफ से बार बार कर्ज लेता रहा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। अगर पिछले जो कर्ज लिए उसने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता तो उसे नए सिरे से इस तरह हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान साल 1989 से आईएमएफ से कर्ज लेता आ रहा है।
पिछले 35 सालों में 28 साल पाकिस्तान ने आईएमएफ से पैसा लिया। 2019 से पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने आईएमएफ से 4 कार्यक्रमों के नाम पर पैसा लिया। भारत का कहना है कि अगर पहले के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए होते तो पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ता। भारत ने आईएमएफ को भी आईना दिखाया है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताता है कि या तो आईएमएफ के कार्यक्रम ठीक से बनाए नहीं गए, या फिर उन कार्यक्रमों की निगरानी ठीक से नहीं हुई, या फिर पाकिस्तान ने उन कार्यक्रमों को ठीक से लागू नहीं किया। भारत जैसी महाशक्ति से उलझ रहा पाकिस्तान किस तरह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, इसकी एक छोटी सी वानगी आपको बताते हैं। आंकड़ों में उलझिएगा मत, आंकड़ों को सिर्फ सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2023 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया था। इसके बाद मार्च 2024 में क्लाइमेट कंट्रोल के नाम पर $1.3 बिलियन की अतिरिक्त रकम उठाई। आईएमएफ के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान ने मोटा कर्जा ले रखा है। 31 दिसंबर 2024 तक एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 764 तरह के कर्ज, अनुदान और इनिशिएटिव्स के नाम पर पाकिस्तान लगभग $43.4 बिलियन रकम मांग चुका है और काफी कुछ हड़प भी चुका है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से भी इस साल जनवरी में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने जैसे विकास के मुद्दों के लिए $20 बिलियन के लोन पर समझौता किया है। विश्व बैंक ने 365 परियोजनाओं के लिए पाकिस्तान को $49,663 मिलियन देने की बात कही है। यानी दुनिया का ऐसा कोई दरवाजा नहीं, ऐसा कोई संस्थान नहीं जिसके आगे पाकिस्तान ने अपने मासूम नागरिकों का दुखड़ा न रोया हो। और किस लिए? पैसे मांगने के लिए। और संस्थानों को गुमराह कर पाकिस्तान उनसे मोटा कर्ज ना वसूला हो। बिजली, पानी, सड़क, जलवायु, रोजगार, इन सब गंभीर मुद्दों के नाम पर पाकिस्तान बड़ी बड़ी रकम कर्ज में लेता आ रहा है। और उनका इस्तेमाल क्या करता है? या तो आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च करता है, या फिर हथियार और गोला बारूद खरीदकर भारत के खिलाफ जंग का माहौल बनाने में जुटा रहता है। लेकिन इस बार भारत से टक्कर लेकर पाकिस्तान ने शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि भारत सिर्फ सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि समय रहते पाकिस्तान को सद्बुद्धि आ जाए तो ठीक, वरना नक्शे से नाम मिट जाने वाला जुमला इस बार सच भी हो सकता है। आपने यहां तक हमें देखा, सुना और समझा, इसका सीधा मतलब है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच मत कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।